हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीजिंग। अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हमने आपके क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे जो पास 2 APs हैं तो उसकी जो डिफरेंस है वो दोनों के सेम है, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। जो 2 APs 100 टर्म के हैं ना, तो उनका जो डिफरेंस है उन दोनों का ही 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो APs ही नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे? तो हम उसको क्या, जो हमारे पास गिवन नहीं है उसको हम लेट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लेट APs फर्स्ट। हमें क्या है, 2 APs हमारे पास है, तो हमने एक AP को लेट कर लिया। वो क्या क्या होंगे? A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा, डैश 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 AN। ठीक है, यही होते हैं ना APs के टर्म। अब हम क्या करेंगे? इसी तरीके से सेकंड AP को भी लेट कर लेंगे। इसको हमने कैपिटल में लेट करा, इसको हम स्मॉल में कर लेंगे। A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN। ठीक है, में बोला गया है कि दोनों के पास कॉमन सेम जो है, वो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे कि बोथ APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इज इक्वल टू डिफरेंस को क्या D हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। हमें जो डिफरेंस गिवन है, कॉमन डिफरेंस, वो 100 गिवन है। किनका? 2 APs का, वो भी 100 का। तो A100 कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो स्मॉल 100 टर्म का ही तो है, इसीलिए हमने क्या गिवन है, हमें 100 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और D। तो ये फॉर्मूला हम, N क्या हो गया 100, A तो A ही है, हमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। तो A प्लस N-1D, फिर हम माइनस, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं A प्लस N-1D। ठीक है, देखो A प्लस ऐसे ही रहेगा, N क्या है 100 में से 1 निकालेंगे तो 99D आया, माइनस इसको भी ब्रैकेट में A प्लस 99D, 100 माइनस 1 99 और D। इसको अब हम माइनस को यहाँ पर चेंज कर लेंगे, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो हम A प्लस 99D माइनस A हो गया, माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू क्या है 100। ठीक है, अब हम 99D प्लस माइनस में है, ये प्लस में है तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी। ठीक है, और ये हमारा कैपिटल में रहेगा A, क्योंकि ये कैपिटल में है। मैंने यहाँ पर स्मॉल में ही लिख दिया है। ठीक है, कैपिटल A और ये आपका स्मॉल में रहेगा। अब हमारे पास क्या बचा? कैपिटल A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये क्या हो गई? हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमसे क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म का हम निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? A कैपिटल 1000 टर्म माइनस A स्मॉल 1000 टर्म। ठीक है, हमें क्या करना है? इन दोनों का निकालना है। तो जैसे A 1000 है, जैसे A 100 है, तो A कैपिटल A प्लस 99D, तो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल A प्लस 999D। ठीक है, 1000 में से 1 माइनस करोगे तो यही तो आएगा। फिर माइनस A प्लस 999D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेंगे माइनस में, A प्लस 999D माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये कैंसिल आउट हो गया। A माइनस कैपिटल A माइनस A बचा।
अब हमारे पास क्या है कि इसकी इन दोनों की जो इनका जो है वो हमारे पास 100 गिवन है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, 100 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका निकला है, ये हमारा जो निकला है वो ये निकला है 1000 टर्म, ए 1000 माइनस ए, इस टर्म का हमारा जो आंसर आया है 1000 का वो हमारा 100 आया है कॉमन डिफरेंस। ये हम ले सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, हमने ये भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, हमारी 100 आ गई। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट स्मॉल बॉक्स में हम लिख लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार में ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आप रिपीट में इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ आने लगेगी चीज़। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है, 2 बार आप देख कर देखो, आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। समझ आ जाए लैंग्वेज तो हम ये ईजिली कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, हमारी जो आंसर है वो ये आ गया। जो डिफरेंस बिटवीन है 1000 टर्म का वो हमारा कितना आया, 100। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर AP ऑफ 1000 टर्म, सॉरी AP नहीं, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल करके क्या लिखेंगे कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म इज कितना आया, 100। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया था AP नहीं, तो हमने ये लिख दिया कि कॉमन डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म इज़ 100। हमारा 100 आया है आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइएगा। को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 से। हमें ऐसे 3 डिजिट्स नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो 3 डिविजिबल नंबर होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, है ना। अगर हम एक नंबर कम कर देंगे तो 99, तो वो तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन से हमारे 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 होंगे। तो देखो हम 100 को डिवाइड कर कर देख लेते हैं 7 से। 7 1 ज़ा 7, 3 बचा 0, 7 4 ज़ा 28, फिर यहाँ पर कितना आया 2। अब हमें देखो, अगर आप इसमें क्या ऐसा नंबर प्लस करोगे जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर अगर 5 को प्लस कर दें तो 7 होता, तो डिविजिबल हो जाता। तो हमें इसका मतलब कि लास्ट वाली टर्म 105 होगी। तो हम क्या लिख देंगे कि 105, ये हमारा, अगर आपको डिवाइड करोगे 7 से तो ये डिविजिबल हो जाएगी। अब इसमें आप 7 प्लस कर दो, 105 में 7 प्लस कर दोगे तो हमारा नेक्स्ट हमें टर्म मिल जाएगा। वो क्या होगा, 112, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 7, फिर आप इसमें भी 7 प्लस कर दो, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 119। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें निकालते चला जाना है और लास्ट हमें देखना है। पर लास्ट तो हमारा 999 है। अब आप देखो कि 999 7 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो हमारा जो 994 हम देख लेते हैं, ये डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 2 9, 7 4 ज़ा 28, 1 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारा डिविजिबल हो रहा है।
अगर आप इसमें 994 में 7 प्लस करो, 994 में 7 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 और तो ये 1001 हो रहा है ये तो। ठीक है, तो हमें इसका मतलब पता चल गया कि लास्ट जो टर्म है वो 994 है। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए करा है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने पहले क्या करा, 994 को मुझे लगा कि 994 में डिवाइड करके देखती हूँ, मुझसे ये 7 हो गया। अब हम मुझे देखना है कि हमारे पास अभी 99 में और टर्म्स भी बची हैं, तो हमने इसमें 7 प्लस करके देख लिया, तो हमें लगा कि ये 4 डिजिट में चला गया, तो लास्ट हमारा जो है वो 994 ही रहा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 105 है। अब डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं, 112 माइनस 105, A2 में से A1 माइनस करते हैं ना, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 7 आ गया। अब 119 में से 12 माइनस करके देख लो तो भी आपका 7 आएगा। अब हमारे पास जो AN है लास्ट टर्म वो कितना है, 994 आया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो पता है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN क्या है 994, A क्या है 105 प्लस N हमें नहीं पता और D क्या है 7। 994। ठीक है, 994 में से आप 105 को माइनस कर दो, क्यों, इधर ले आओगे नंबर्स को, और इज इक्वल टू N माइनस 1। ये जो 7 है इसको हम यहाँ भी ला सकते हैं और आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। 994 में से आप 105 को माइनस करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 889 इज इक्वल टू 7N माइनस 7। ठीक है, 889 ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 हो गया और ये 7N हो गया। इसको अब आप प्लस करो, 889 में 7 प्लस कर दो तो 896 हो गया इज इक्वल टू N। ये जो 7 है वो डिवाइड में आ गया, इसको आप कैंसिल आउट कर दो 7 से, 7 1 ज़ा 7 और ये क्या हो गया हमारा 19, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 7 2 ज़ा कितना हो गया फिर 14, फिर हमारा क्या बचा 9 और ठीक है 4 7 2 ज़ा क्या हो गया 14, हम माइनस करेंगे तो 5 बचा, फिर 5 और 6 आप डिवाइड कर लो उसको पूरा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ डिवाइड किया है तो देख लो आप। ठीक है, तो हमारा क्या 56 बचा, तो 7 8 ज़ा 56 होता है, तो हमारा कितना आंसर आ गया 128 आ गया। N की वैल्यू हमारे पास 128 आ गई कि हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं डिविजिबल जो 7 से हो सकते हैं, वो 28 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं 3 डिजिट में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, बहुत इजी था। ठीक है, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर 1 से लेकर मैं अपने करा चुकी हूँ सारे चैप्टर्स, आप प्लीज़ उनको जाकर देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं, कैसा मैं समझा रही हूँ या मुझे और अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।